हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी जगहों पे हम लोग गए और हमने इसको शूट किया है और आप लोग ब्लेस हो रहे हैं। तो आप लोग परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीजों को बो सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, बहनों का अलग है, भाइयों का अलग है। उस ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हैं, हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। अगर आपको नीचे नंबर फ्लैश हो जाएगा, इस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज भेजें और कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेंगे। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जूम के ऊपर भी हम रोज़ प्रार्थना रात को 10 बजे से करते हैं और उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे इस जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर कॉल करें। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजनी है। आपको डेली प्रेयर का लिंक भी मिल जाएगा। आप 10 बजे जुड़ सकते हैं प्रार्थना में। और अगर आप हमारी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आप अपनी खुशी से बोना चाहते हैं परमेश्वर के काम के लिए, आप बो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी और इस नंबर के ऊपर जो फ्लैश हो रहा है इस पर आप कर सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी आप है आप कर सकते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे। और जैसा कि आप जानते हैं क्रिसमस भी आने वाला है, तो जो लोग हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप सब प्रभु के कामों के लिए आप कोई भी क्रिसमस ऑफरिंग देना चाहते हैं और तो आप दे सकते हैं। और आप क्रिसमस पे 25 दिसंबर को हमारे साथ मिल के क्रिसमस को मना सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और हम लोग एक सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं मसीह, अच्छे एक विश्वासी की खूबियों के बारे में, मसीही की खूबियों के बारे में। अगर आप एक अच्छे मसीह बनना चाहते हैं तो इन वीडियो को देखें और फॉलो करें। 6 वीडियोस बन चुकी हैं, हम और वीडियोस को बनाने की कोशिश करेंगे और पार्ट्स की। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है और ये बांस के आप पेड़ देख सकते हैं और इनके पत्ते देख सकते हैं। आज हमने कुछ नया ट्राई किया है। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा और उससे मैं बात करना चाहूँगा। यह हेजकेल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय है और उसकी 18 आयत के अंदर यूँ लिखा है कि जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और यदि तू उसको ना चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और फिर वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने धर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहे हैं मेरे चीज़ों कि अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, अगर कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, या कोई भी गलत काम कर रहा है, नशे कर रहा है, या माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा, या कोई भी गलत काम, अपने पास्टर का कहना नहीं मान रहा, अपने ड्यूटी पे नहीं जा रहा, काम नहीं कर रहा, कोई बहुत सा गलत चीज़ें हो सकती हैं। और लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अगर तू दुष्ट को जानता है, तेरे पास है वो और वो गलत काम कर रहा है, और अगर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जो पापी है उससे नफरत ना करें लेकिन पाप से नफरत करें। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो हमने उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको वचन बताना है, उससे नफरत नहीं करनी, लेकिन उसको चिताना जरूर है। परमेश्वर का वचन बताता है कि चिताओ, उनको बताओ कि परमेश्वर का वचन इस काम के लिए मना करता है। और लिखा है कि यदि वो अपने पापों में मर जाएगा तो, और अगर तूने बता दिया होगा तो उसका खून का लेखा तुझसे ना लिया जाएगा, लेकिन अगर पाप में मर जाएगा तेरे सामने तो उसके खून का लेखा लिया जाएगा तुझसे। तो मेरे चीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो सीरीज़ बना रहे हैं इसको शेयर करते रहिए आप लोग। और हर जो वीडियोस बनाई हैं इन सारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग सचेत हो सकें। हालेलुया। और आज का विषय, मैं एक बहुत ही खास विषय पे आपसे बात करने के लिए आया हूँ और ये विषय है, आज की जो विषय को अगर आप सचमुच में समझेंगे, ये वीडियो पास्टर्स भी देख सकते हैं, क्योंकि पास्टर्स के कलीसिया के अंदर लोग आते हैं, चले जाते हैं, रुक नहीं पाते। तो पास्टर्स लोग वीडियो को जरूर देखें अंत तक, ताकि आपको समझ आए कि कलीसिया टूटने के भी ये एक कारण है। और जो विश्वासी हैं वो भी इस वीडियो को देखें ताकि उनको पता चल जाए कि अगर आप आज की इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप बैकस्लाइड हो जाएं थोड़े दिन में। तो इस वीडियो को देखिए अगर आप प्रभु में बने रहना चाहते हैं। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले एक बहन मिली, उसने मुझे बोला कि पास्टर जी, मुझे हमारे बच्चों का बैप्टिज़्म तो हो गया है लेकिन मेरे बच्चों के पास बैप्टिज़्म का सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि बहन, आपने बपतिस्मा कहाँ से लिया? तो कहते जी मैंने कहीं से लिया बपतिस्मा, लेकिन उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो आप देते हो सर्टिफिकेट?
ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बैप्टिज़म का सर्टिफिकेट देने में कोई इशू नहीं है, मुझे प्रार्थना करने में कोई इशू नहीं है, मुझे किसी का मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वासी लोग क्या करते हैं। विश्वासी लोग जो हैं पास्टर के साथ बने नहीं रहते। एक दिन वो एक हफ्ता यहाँ जाएंगे, एक महीना वहाँ जाएंगे, 2 महीने वहाँ जाएंगे, उसके बाद वो चेंज करते रहते हैं फ्रीक्वेंट। और बाद में क्या होता है कि वो किसी भी पास्टर के साथ एक रिश्ता बिल्ड नहीं कर पाते। और उसके बाद क्या होता है कि जब उनको ज़रूरत पड़ती है, बैप्टिज़म सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों है कि अगर आप मैरिज करना चाहते हैं अपने बच्चों का, तो वहाँ पे लीगली दोनों बैप्टाइज होने चाहिए, क्योंकि वहाँ साइन होता है और मैरिज रजिस्टर्ड होती है। तो आपके बच्चों के दोनों को जब तक बैप्टिज़म नहीं होगा तब तक उनकी मैरिज नहीं हो सकती। इसलिए बैप्टिज़म सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छा सवाल था उस बहन का। लेकिन अगर आप जिस पास्टर के साथ हैं वही तो आपके लिए खड़ा होगा। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, कुछ पास्टरों ने विश्वासी लोग ठोकर खा जाते हैं पास्टरों से, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं, ज़्यादातर ये मैंने देखा पास्टर विजेंद्र सिंह के, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि एक भाई था पास्टर विजेंद्र के चर्च में जाता था और वहाँ पे उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और बपतिस्मा लिया हुआ 3 साल 4 साल चर्च जाने के बाद भी उनका फ्यूनरल मसीही तरीके से नहीं हुआ। जो हम आपको जानते हैं कि मसीही रस्म होती है, बक्सा लगाना और प्रेयर करना और कब्रिस्तान में जो मसीही है उसमें दफन करना, क्योंकि वचन बताता है कि जो मसीह में मरते नहीं है मसीह में सोते हैं और वो एक दिन जिएंगे। तो इस तरीके से नहीं हुआ, हिंदू कल्चर से उसको जला दिया गया। तो मुझे बहुत अब दुख हुआ उस भाई का। बाद में उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा भाई आप एक भीड़ में जा रहे हो, वहाँ बैठ रहे हो, आप आ रहे हो, ठीक है, और फिर वो व्यक्ति ने वहाँ चर्च जाना भी छोड़ दिया। तो ऐसे ही सिर्फ वही नहीं, मैं एक ऑडियो में आपको, अभी मुझे समय मिला तो एडिटिंग में वीडियो में ऑडियो डालूंगा। अभी मैं कल रात मुझे 12 बजे के आसपास किसी ने मुझे एक ऑडियो मैसेज भेजा, और ऑडियो मैसेज जानते क्या भेजा, पासे जेएमसी की, क्या आप मुझे हॉस्पिटल में मिलने आ जाओगे? मुझे हॉस्पिटल में मिलने में कोई दिक्कत नहीं, मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में मिलने से लोगों से। लेकिन वो व्यक्ति हमारे चर्च का मेंबर नहीं था। तो मैंने फिर भी कॉल किया कि चलो पूछते हैं, अगर ज़रूरत हुई तो मुझे जाना चाहिए। तो मैंने कॉल किया, बट उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। लेकिन उस भाई के लिए भी मैसेज मैं देना चाहता हूँ, और सब ये सारे मसीह लोगों के लिए, कि जिस आप चर्च में जा रहे हैं, आप जहाँ पर प्रार्थना में जा रहे हैं, आप एक जगह बने रहिए। अगर आप 15 दिन कहीं और जाएंगे, 1 महीना कहीं और जाएंगे, 2 महीना कहीं और जाएंगे, तो आपका रिश्ता किसी से बिल्ड नहीं होगा। कोई पास्टर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और आपको जब ज़रूरत होगी तो कोई आएगा भी नहीं, और ये आपको बैकस्लाइड की तरफ ले जाएगा। एक दिन हो सकता है कि आप प्रभु को ही छोड़ दें, क्योंकि आपको क्या लग गया कि किसी पास्टर ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं। हर पास्टर मदद करने के लिए खड़ा है, प्रेयर करने के लिए खड़ा है, लेकिन आपके अंदर क्या वफादारी है? क्या बाइबल बताती है इस बात में कि हम यीशु मसीह की भेड़े बने, बकरियां ना बने। बकरियां क्या करती है? इधर भी मुंह मारना, उधर भी, लेकिन भेड़े अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं। क्या आप अपने पास्टर के पीछे चलते हैं? क्या आप उसकी बातों को सुनते हैं? नहीं, इधर उधर जाने की आदत लगी हुई है। वो लोग जब उनकी डेथ होती है तो पता चलता है कि उनका मसीही तरीके से फ्यूनरल भी नहीं हो पाया। जब उनके बच्चों की मैरिज होती है तो कोई पास्टर निकाह भी नहीं पड़ता। बाहर से पास्टर बुलाते हैं तो वो पैसे मांगते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि फिर एक बैकस्लाइड होने का कारण है मसीह लोगों का। हालेलुया। एक भाई एक चर्च में जा रहा है, वहाँ पे वो देख रहा है, प्रार्थना कर रहा है, फिर वो एक दूसरे चर्च में जा रहा है, फिर तीसरे चर्च में जा रहा है। उससे पूछा किसी ने कि आप चर्च फ्रीक्वेंटली क्यों चेंज कर रहे हो? तो कहते हैं मेरी शादी की उम्र हो गई है, मुझे शादी करनी है, 28-30 साल शायद उसकी उम्र होगी। तो वो कहता मैं अब अरे जिस सेवक ने, प्रभु के दास ने, जिसने आपकी मैरिज की, ये तो सेवा है। आप किसी भी चर्च पास्टर से बोलोगे, उसके संपर्क में कोई परिवार होगा तो आपको वैसे ही बता देगा कि ठीक है जी, यहाँ पर हमसे कोई पूछता है, वैसे ही बता देते हैं कि वहाँ पे एक मसीह लड़की है, आप जाइए, आप बात कर लीजिए, उनको मिला देते हैं हम। बट इसके लिए ये थोड़ा है कि हम कहेंगे कि पहले हमारे चर्च में आओ, तभी हम तुम्हारे रिश्ता कराएंगे, तभी तुम। तो वो पास्टर भी गलत है जो कहते हैं कि हमारे पास आओ और हम तब भी तुम्हारी मैरिज में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है। आप एक पास्टर के साथ बने रहिए, एक चर्च में जाते रहिए जहाँ आप जा रहे हैं, और उसके बाद अगर आपने किसी से मदद लेनी, किसी सेवक से आप जाके बातचीत कीजिए, वो आपकी जरूर मदद करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भटकने वाली बकरी नहीं, वफादार भेड़ बनना है। कि आप जिस एक चर्च में जुड़े, वहाँ पे जाते रहें, पास्टर की सुने, प्रार्थना करें, और उससे क्या होगा, जब आप सालों दर साल बने रहेंगे तो वो आपके लिए खड़ा होगा। अब 2 महीने इधर, 4 महीने इधर, 6 महीने उधर हम लगाते रहेंगे ऐसे फ्रीक्वेंटली। कई बार मैंने ऐसे विश्वासों को देखा 10 चर्च बदल चुके हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे फिर आपकी देख रेख नहीं हो पाएगी। एक पौधा, ये देखिए, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई है पौधे के साथ। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ,
अब ये जो बांस का जो पौधा होता है ना, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा कि 3-4 साल तक जो उसका बीज अब ऊपर आता ही नहीं है। और ये दुनिया का एक ऐसा पौधा है जो एकदम से 6 हफ्तों के अंदर कई फुट तक बड़ा हो जाता है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला जो पौधा है वो बांस का पौधा है। ये 5 साल तक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। छोटे मोटे अगर आप कहीं बीज लगाओगे, चाहे आप प्याज लगा लो, आप धनिया लगा लो, या कोई भी पेड़ पौधा लगाओगे ना, तो 20% battery left. Please charge. अगर आप कोई सा ही पौधा लगाओगे तो 2-4 दिन बाद उसकी जो वो पौधा ऊपर आ जाएगा, 2-4 दिन में ही ऊपर आ जाएगा, और आप देख सकते हो। लेकिन बांस का कई सालों तक ऊपर नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि वो बन नहीं रहा, वो तैयारी में होता है। और थोड़े ही दिन के अंदर, सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर, आप चेक कर लेना, 6 हफ्तों के अंदर ये 8 फुट 10 फुट तक बड़ा हो जाता है। 6 हफ्ते के अंदर जब ये बड़ा होता है, पनपता है। तो वैसे ही मेरे चीज़ों, आप बने रहें, आप जिस चर्च में जा रहे जाते रहें, आप पास्टर के अधीनता में बैठे रहें, और सही समय पे परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। खाली बपतिस्मा का सर्टिफिकेट कहीं वो दे रहा है तो आप वहाँ चले गए, कोई मैरिज में आप बोल रहा है कि मैं मैरिज पढ़ दूंगा, वहाँ चले गए, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आपको वो सारी जगह एक जगह पे ही मिल सकती है अगर आप वफादारी से बने रहें तो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भटकने वाली भेड़ नहीं, आपको क्या बनना है, एक अच्छी भेड़ बनना है। आपको बकरी नहीं बनना, आपको भेड़ बनना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज मेरे मन में आया कि मैं बताऊं कि बहुत से लोग मुझे मिल रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि पास जी बैप्टिज्म दो, आप बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट दो। भाई आप मेरे पास तो आए ही नहीं, मैंने तो आपको बैप्टिज्म दिया ही नहीं, तो आपने जहाँ से लिया वहाँ वो क्यों नहीं दे रहे हो? आप कह रहे हो हॉस्पिटल विजिट करने को। भाई आप जिस चर्च में आप एक बार बोलते हैं कि हम जो हैं वफादार, हम कलीसिया में, हम पास्टर के साथ चल रहे हैं, वफादारी से चल रहे हैं, तो भाई फिर तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? अगर तुम ये कह सकते हो कि मैं पास्टर के साथ वफादारी से चर्च में जा रहा हूँ, तो उसी पास्टर को क्यों नहीं कॉल करते तुम? उसी को बुलाओ हॉस्पिटल में, ठीक है। दूसरी बात कि एक बहन की कॉल आई मुझे, उसने बोला कि पास ही बाइबल में ये लिखा है, इसका मुझे मतलब बताइए, बाइबल में ये लिखा है, उसका मतलब बताइए। उसको कई साल हो गए चर्च आते हुए, वो मेरी चर्च की मेंबर नहीं थी। उसने पूछना कई बार 2 घंटे 3 घंटे वचन किससे स्टडी लेते रहे। लेकिन क्या ये स्टडी या ये प्रार्थना काम करेगी? नहीं करेगी काम। क्योंकि वचन के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर की वचन पे ही नहीं चलेगा, वफादारी में नहीं रहेगा, तो कोई भी आशीष मिलने वाली नहीं है मेरे जीजों। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भटकने वाली बकरी नहीं, भेड़ बने। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इधर उधर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका कोई, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई काम, लेकिन ये सिर्फ वीडियो पास्टर के पक्ष में नहीं है। कुछ लोग जो आपका काम नहीं कर रहे, जो परमेश्वर के वचन का ही नहीं प्रचार कर रहे। बाइबल ये भी बताती है कि कुछ चरवाहे नहीं है, वो कुछ ऐसे भी सेवक हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ उनको ये होता है कि सिर्फ विश्वासी संडे आए, अपना टाइप दे, और बाकी 6 दिन कोई फेलोशिप नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई मिलना नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है। तो वो भी, परमेश्वर का वचन उनको भी भेड़िए बताता है। क्या वो क्या है, सिर्फ फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनको सिर्फ मतलब है कि टाइथ लें, भेंट लें, वो सिर्फ मेरे पास आ जाए, लेकिन वो उसकी केयर नहीं करते। उनको वचन से नहीं सिखाते, उनको सही गाइड नहीं करना, उनको गलत शिक्षा, वचन से बाहर की शिक्षाएं देते हैं, और कलीसिया में झगड़ा होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। किसी की मदद नहीं करनी, किसी को वचन में गाइड नहीं करना, प्रेम नहीं रखना, तो ये क्या है, ये गलत है। अगर आपको जहाँ पे वचन ही सीखने को नहीं मिल रहा, तो वहाँ से तो आप निकल सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको वचन सिखा रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ आपको बता रहे हैं, तो आप एक जगह बने रहिए वहाँ पे। क्योंकि किसी के साथ भी अगर आप प्रेम करते हो, तो एक कहावत है, कहते हैं कि आपको 1 साल में 10 यार नहीं बनाने, आपको एक ही यार को 10 साल तक रखना है, हमेशा के लिए रखना है। तो जो व्यक्ति बार बार अपने दोस्तों को बदल रहा है, वो भी बंदा ठीक नहीं है। दोस्त हो तो परमानेंट हो। अगर आप किसी पास्टर के साथ लगे हुए तो लगे रहिए, कोई इशू नहीं है। उसको बताइए कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही, उसे बताइए। आप हॉस्पिटल में जाना है तो उसे ही बोलिए कि जी मैं आपके पास आता हूँ। आप क्लियर बोल सकते हैं कि जी पास्टर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ 5 साल से चर्च, आज मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप मुझे देखने आइए। वो आएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं 5 साल से आपके पास जा रहा हूँ, तो आप उसको बुलाइए, वो आएगा। अब उसे बोलिए कि मेरी मैरिज के लिए आप प्रेयर करें, तो वो आपके लिए मैरिज के लिए प्रेयर करेगा। आप उसको बोलिए कि मैंने आपसे बैप्टिज्म लिया, मुझे आप बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट दो, वो देगा। और अगर नहीं दे रहा, बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट नहीं आपके मैरिज में हेल्प कर रहा,
नहीं आपको वहाँ से कुछ भी मिल रहा आपको, तो फिर आप अगर जाना चाहते हैं तो तब आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी वहाँ केयर ही नहीं हो रही, कोई वहाँ पे ध्यान ही नहीं रखा, वचन में आप पढ़ ही नहीं पा रहे कुछ। तो इस वीडियो को मैं यहीं अंत करूँगा। बुद्धिमान को इशारा काफ़ी होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भटकेंगे तो भटकने से कोई भी नहीं होगा। अगर इस पौधे को मैं उखाड़ के दूसरी जगह लगाऊं, उखाड़ के तीसरी जगह लगाऊं, तो जड़ नहीं पकड़ पाएगा, ये पौधा सूख जाएगा। लेकिन अगर एक ही जगह पे रहे तो पनपेगा, फल भी लाएगा, फूल भी लाएगा। तो बने रहें एक जगह पे, छोटी मोटी बातों को लेके चर्च ना छोड़ें। कई बार पास्टर डांट देता है कि तुम लेट क्यों आए, या पास्टर डांट देता है कि तुम प्रभु में क्यों नहीं बढ़ रहे, तो उसी चीज़ों को इग्नोर करें। वो छोटी मोटी चीज़ें हैं। हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है। कई बार क्या होता है कि भाई बहन आपस में लड़ते हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, लेकिन घर थोड़ा छोड़ते हैं। तो इसीलिए आप बने रहें। और दूसरी बात यह है कि लेकिन अगर आपको वचन की शिक्षा नहीं गलत मिल रही है तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। अगर आपकी केयर नहीं हो रही तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। जो एक अच्छा मसीही होता है, एक बार आखिरी बार बोल के मैं ख़त्म करूँगा कि जो अच्छा मसीही होता है वो एक पेड़ की तरह एक जगह पे लगा रहता है। और पास्टर का काम कौन होता है? माली होता है। ये देखिए, जस्ट लाइक मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है पेड़ के पास, कि जो विश्वासी होता है वो इस पेड़ की तरह होता है, इस पौधे की तरह होता है। और जो पास्टर होता है वो माली की तरह होता है। माली का काम क्या होता है? पानी देना। अब इस पौधे पे पानी दिया जाएगा, खाद दिया जाएगा, इसको धूप मिलेगी, इसको हवा मिलेगी, तो ये पौधा क्या होगा? बड़ा होगा और फल लेके आएगा। लेकिन अगर इसको एक जो माली है इसको पानी नहीं ना दे तो सूख जाएगा। मतलब कि वचन, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक विश्वासी को 2 दिन में बाइबल पढ़ना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है। वचन ही आपको नरिश करेगा, वचन ही आपको मजबूत करेगा। अगर आप वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो आपके अंदर, ये देखो ये पौधा कितना हरा भरा है, ऐसा हरा भरा आप नहीं रह पाओगे, ऐसी ताजगी आपके अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए पास्टर को माली का काम करना है। अगर वो पास्टर माली का काम नहीं कर रहा तो अब वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप वहाँ उस जगह से आप निकल के दूसरी जगह पे जा सकते हो। लेकिन अगर अगर आपको बढ़ना है तो यही तरीका है कि आप यहाँ पे खड़े रहिए और एक माली की तरह एक पास्टर आपको पानी देगा। आपको पानी का मतलब, खाद का मतलब परमेश्वर का वचन। आप वचन सीखिए। और अगर आपको वचन ही नहीं मिल रहा तो फिर मैंने देखा है, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ लोग ना भीड़ देख के चले जाते हैं बड़े बड़े चर्चेस में, जहाँ पे हज़ारों लोग बैठे हैं। वहाँ पे जाके आप बैठ के आ रहे हो, आप जा रहे हो बैठ के आ रहे हो। आप क्या अपने बच्चे को ऐसी जगह पे भेजोगे ट्यूशन कि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और उसका नंबर ही नहीं आ रहा? आप बच्चों को ऐसी जगह भेजोगे जहाँ पे कम बच्चे हैं, जहाँ पे उस पर ध्यान दिया जाए, जो अच्छे से पढ़ सके। तो चर्च भी अगर जहाँ पे 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, वहाँ पे बल्कि आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और जहाँ हज़ारों लोग हैं वहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा? आप बस जाओगे, ये देखोगे कि वो उसका पैर ठीक हो गया, वो चंगाई मिलेगी, वो बैठ के आप आ जाओगे। चंगाई सभा के अंदर आप एक मजबूत मसीही नहीं बन सकते। इसके ऊपर जो अगली सीरीज़ परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि अगली सीरीज़ जो हम मेगा चर्चेस के ऊपर बनाएंगे, कि मेगा चर्चेस में आपकी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है उसके ऊपर जब आप चलेंगे तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तो इस पौधे की तरह बनिए, एक जगह खड़े रहिए। और पास्टर का भी इतना काम है कि वो आपको पानी दे, आपको खाद दे, और आपको सही समय पे फल लेके आना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यूहन्ना 14:15 में लिखा है। तो इस पौधे का काम है फल लेके आना, इस पौधे का काम है हरा भरा रहना। लेकिन एक पास्टर का भी काम है कि माली की तरह से पानी देना, उसको खाद देना। अगर वो पानी नहीं दे रहा, खाद नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो अपना रोल नहीं कर रहा। और अगर एक पेड़ फल नहीं लेके आ रहा तो इसका मतलब वो पेड़ अभी अपना रोल नहीं निभा रहा। बहुत से ऐसे विश्वासी मैंने देखे हैं कि वो टाइथ नहीं देते, अपना बीज नहीं बोते, परमेश्वर के भवन में कोई करते ही नहीं है कुछ कंट्रीब्यूट। 10-10 साल हो गए चर्च जाते हुए, लेकिन ऐसे ही विश्वासी मैं जानता हूँ कि 10 साल चर्च में हो गए लेकिन कभी टाइथ दे के राजी नहीं है, वो कभी खुदा के लिए बो के राजी नहीं है। तो क्या उसका हक है कि ये कहने का कि ये पास्टर मेरे बारे में सोचते नहीं है मेरी मैरिज के लिए? वो क्यों आपके लिए एफर्ट ले? कहीं पे जाने में आने में खर्चा लगता है, टाइम लगता है। आप उसके साथ जुड़े ही नहीं हैं, आप उसके साथ खड़े ही नहीं। आपका बॉस क्या आपको फ्री की सैलरी देता है? आप 9 से 6 ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद आपको तनख्वाह मिलती है। उसी तरीके से एक पास्टर है, जब वो काम कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा, आ रहा है, जा रहा है, तो एक कलीसिया की भी जिम्मेदारी है कि पास्टर के आने जाने का ख्याल रखे। ये पास्टर को खुद बोलना नहीं पड़ेगा। अगर कोई पास्टर आपके घर आ रहा है तो उसका पेट्रोल लग रहा है ना, वो आपके लिए कहीं जाएगा, उसका पेट्रोल लग रहा है, किसी से बात करेगा, उसका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, वो अपने काम छोड़ रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है। तो जो व्यक्ति 10 साल से चर्च टाइथ नहीं दे रहा, तो वो ये भी नहीं कह सकता कि पास्टर ने मेरी मैरिज के बारे में क्यों नहीं सोचा, पास्टर जी ने मेरे को ये नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। आप कह नहीं सकते। तो आप भी वफादार बनिए,
और पास्टरों को भी ये वीडियो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वीडियो दोनों के लिए है। ये मैं किसी के फेवर में नहीं कह रहा कि पास्टर लोग सही हैं विश्वासी गलत हैं, या विश्वासी सही हैं पास्टर गलत हैं। ये मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो दोनों के लिए है कि कहीं कहीं पे पास्टर गलत होते हैं, कहीं कहीं पे विश्वासी भी गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहिए, आपको पेड़ बनना है, एक जगह पे खड़े रहना है और आपको फल लेके आना है। एक पास्टर का काम क्या है कि आपको अपने पौधों को खाद देना, पानी देना है, और उसके आगे एक बाड़ा भी, जो छोटा पौधा होता है ना, उसके आगे एक बाड़ा सा लग जाता है ताकि कोई बकरी या कोई जानवर आके पौधे कोई ना खा जाए। तो प्रोटेक्ट करना उसका काम है। तो ऐसी भी कलीसियाँ हैं जहाँ पे वचन की नॉलेज ही नहीं है, जहाँ पे ऐसा बोल देते हैं कि शपथ खाओ, कसम खाओ। बाइबल के अंदर लिखा है, मत्ती की पुस्तक के अंदर, कि तो शपथ ना खाना। तो ये क्या स्टडी कर रखी है, क्या परमेश्वर का वचन है? कि परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट ही जा रहे हो आप। आपको जब पता ही नहीं है परमेश्वर का वचन, तो क्यों आप लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? लोग चर्च में जाके आजकल डिप्रेशन में आ गए हैं, टेंशन में आ गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब चर्च में आए तो परमेश्वर का प्रेम उनको मिलना चाहिए, और लोग फलवंत होने चाहिए, इस पेड़ की तरह आशीषित होने चाहिए, ब्लेस्ड होने चाहिए। और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष देंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों से जो भटकते फिर रहे हैं, एक ठिकाना नहीं है, ताकि उनका एक ठिकाना बने, ताकि वो ब्लेस्ड हो सके। अगर भटकते रहेंगे तो जड़ नहीं पकड़ पाएंगे और कभी भी आशीषित नहीं हो पाएंगे मेरे अजीजों। इसलिए एक जगह पे अड़े और खड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। सो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।